अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने कॉलम सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। लंदन डायरी, जी हाँ, जिसके कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर। तो पेश खिदमत है, आज का उन्वान है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान की ज़ुबानी। कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से 73 बार उनका ज़िक्र आया है और दर्जनों किस्से बयान किए गए हैं। कुरान करीम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिकमत, बहादुरी, अल्लाह से मोहब्बत और इंसानी तरक्की की लगन के बारे में उनको खराज तहसीन पेश किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और जज्बे कुर्बानी अल्लाह से मोहब्बत का सबसे उम्दा मिसाल पेश करती, जिसमें उन्होंने एक खुदा को मानने की बात कही थी और बुत परस्ती को मुस्तरद किया था। उन बातों के अलावा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने प्यारे बेटे की जान अल्लाह की राह में कुर्बान करने की हिदायत भी एक बेहतरीन मिसाल है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में 10 मुकामात पर आया है। मैं ये हवाला जात आपके लिए पेश कर रहा हूँ ताकि आप खुद देखें और पढ़ें। इब्राहिम का तारुफ है। बकरा 343, एक 129 और नहल 120 से 123। इब्राहिम अपने बाप और अपनी कौम से बहस करता है। अंबिया 51 से 65। इब्राहिम ने अपने लोगों के अलावा अपने लोगों के अकायद को चैलेंज किया। चौहत्तर से 84 अल-इनाम। नमरूद के साथ इब्राहिम की गुफ्तगू। बकरा 25 से 83। इब्राहिम को मलामत करके आग में डाला गया। अंबिया 68 से 70। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उन्हें क़यामत की यकीन दहानी दे। बकरा 26 से 33। इब्राहिम की ज़ियारत फरिश्ते करते हैं। ऊद 69 से 76। इब्राहिम काबा को तामीर करता है और एक ख़ास रसूल के लिए दुआ करता है। बकरा 124 से 126। इब्राहिम की खुसूसी दुआ। इब्राहिम 35 से 43। इब्राहिम इस्माइल को कुर्बान करने की तैयारी कर रहे हैं। साफ़ात 99 से 112। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश आज से 4000 साल कबल आज के मुल्क इराक़ में हुई थी। उससे कबल इस इलाके का नाम चाल्डियन सल्तनत के नाम से जाना जाता था, जहाँ आवर के मकाम पर उनकी परवरिश हुई थी, जो कि आजकल इराक़ का शहर मौसल कहलाता है।
उस शहर के लोग उन दिनों सूरज, चाँद और सितारों की इबादत करते थे और वो इस बात पर यकीन करते थे कि इंसानी मंजिल पर मरहूमीन की जिस्म का अच्छा खासा असर होता है। इसके अलावा वो लोग लकड़ी, पत्थर और किसी भी धात के बने हुए मूर्ति की भी इबादत करते थे। ये सारी चीज़ें लोगों के घरों में खुदा का दर्जा रखते थे और लोग उन चीज़ों की रोज़ाना इबादत करते और ये अक़ीदा रखते थे कि उनके ख़ानदान और शहर में अच्छी सेहत और किस्मत को संवरने का ये बेहतरीन ज़रिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तौहीद के पैगाम को उनके घर वालों ने मुस्तरद कर दिया था। उसके बावजूद उन्होंने ख़ानदान वालों का ख्याल ना छोड़ा और ना ही उनकी इज़्ज़त में कोई कमी आने दी। जवानी के दिनों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक खुदा का तसव्वुर बरकरार रखा था और हमेशा बुत परस्ती को मुस्तरद किया था। दरअसल कुरान करीम इस बात की गवाही देता है कि किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद, ख़ानदान वालों और अपने इर्द गिर्द लोगों को चैलेंज किया था। और यही नहीं, उन्होंने नमरूद बादशाह से भी बुत परस्ती पर बहस की थी। इस हवाले से कुरान के सूरह बकरा 258 आयत में अल्लाह ने फरमाया कि ऐ हबीब, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो इस वजह से कि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से माखूज़ अपने रब ही के बारे में झगड़ा करने लगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो ज़िंदा भी करता है और मारता भी है, तो जवाबन कहने लगा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक़ की तरफ से निकालता, तो उसे मग़रिब की तरफ से निकाल। सूरह काफिर दहशत ज़दा हो गया और अल्लाह जालिम कौम को हक़ की राह नहीं दिखाता। बुत परस्तों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक खुदा का पैगाम काफ़ी नागवार गुज़रने लगा और उन्होंने सज़ा के तौर पर उन्हें ज़िंदा जलाने का इरादा किया। कुरान करीम के सूरह बकरा 66 से 68 आयात में इस बात का ज़िक्र इस तरह से है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उन मूर्तियों को पूजते हो जो ना तुम्हें कुछ नफ़ा दे सकती है और न तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तुफ है तुम पर और उन बुतों पर जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पूजते हो, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? वो बोले इसको जला दो और अपने तबाहाल माबूदों की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो। हमने फरमाया ऐ आग, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सरापा सलामती हो जा। ताहम उसके बावजूद बुत परस्तों का अक़ीदा अपनी जगह खड़ा रहा और आखिरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम आजिज़ आकर आवर से अपनी बीवी, कुछ हिमायती और अपने एक वफ़ादार भतीजे के हमरा शाम मिस्र होते हुए मक्का पहुँचे। यहाँ भी उनका एक ही मकसद था कि एक खुदा को मानना और सिर्फ उसी की इबादत करना। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मिशन में लगे रहे
और उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। उस वक्त उनको कोई औलाद नहीं था। उन्होंने खुदा ताला से एक बच्चे की ख्वाहिश की और इस तरह अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और इस्माइल दुनिया में आए। अल्लाह ने कुरान के सूरह अल-सफ़ात के आयत 99 से 100 में फरमाया है कि फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं हिजरत करके अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ, वो मुझे ज़रूर रास्ता दिखाएगा। वो मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमा गए। फिर अर्ज़ मुक़द्दस में पहुंचकर दुआ की, ऐ मेरे रब, सालेहीन में से मुझे एक फ़र्ज़ंद अता फरमा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने ये ख्वाब दिखाया कि कुर्बानी करो, तो उन्होंने दूसरे दिन 100 बकरों की कुर्बानी की। उसके बाद फिर भी ख्वाब दोबारा देखा तो उन्होंने इस बार 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर तीसरी रात को इस तरह का ख्वाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा तो इस बार उन्होंने कहा, या अल्लाह, मैं 2 रोज़ से लगातार तेरे हुक्म के मुताबिक कुर्बानी कर रहा हूँ। तब ये फरमान जारी हुआ कि अब तू अपने प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी कर। कुरान करीम के सूरह अल-सफ़ात के आयत 1 से 102 में अल्लाह ने फरमाया कि बस हमने उन्हें बड़े बुर्दबार बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके साथ दौड़कर चल सके कि उम्र को पहुंच गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, सो गौर करो कि तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, वो काम फ़ौरन कर डालिए, बस जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। उस वक्त इस्माइल 13 या 14 साल के थे। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को धार दी और अपने बेटे इस्माइल के हाथ और पैर को बांधकर ज़मीन पर लेटा दिया। तहम जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे के गर्दन पर छुरी रखने वाले थे तो आवाज़ आती है कि ठहर जा इब्राहिम, मैं ये देखना चाहता था और ये दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि तू मुझसे कितना मोहब्बत करता है और मेरे वास्ते तो किसी किस्म की कुर्बानी करने को तैयार है। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को ज़मीन से उठाकर बोसा दिया। इस्माइल ने भी अल्लाह की आवाज़ सुनी थी कि उसे, इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब पूरे किए। इस बात का भी ज़िक्र आया है कि शैतान ने इस्माइल और उनकी वालदा हाजरा को काफ़ी बहकाने की कोशिश की और इसी वास्ते आज भी लोग हज के दौरान उस जगह पर पत्थर मारते हैं। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर शुरू की। कुरान करीम की सूरह बकरा के आयत 127 से 128 में अल्लाह फरमाता है, और याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो दोनों दुआ कर रहे थे, है हमारे रब, तो हम में से बखिदमत कबूल फरमाए, बेशक तू खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। है हमारे रब, हम दोनों को अपने हुक्म के सामने झुकने वाला बना और हमारी औलाद से कभी एक उम्मत को ख़ास अपना ताबे फरमान बना और हमें हमारी इबादत और हज के कवायद बता दे और हम पर
रहमत मग़फ़रत की नज़र फरमा, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। इस हर दिल अजीज़ कुर्बानी से हमें 4 सबक हासिल हुए हैं। पहला इख्तिलाफ नज़र है। ये दुरुस्त है कि हर इंसान ज़ुबान, सकाफ़त और नस्ल के एतबार से एक दूसरे से जुदागाना है, लेकिन ये सारे आदम और हव्वा के बच्चे हैं। इसी वजह से हम सारे बराबर हैं। यहूदी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बाप मानते हैं और इससे ये पैगाम मिलता है कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए। जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि मदीना में यहूदी, मुशरिकीन और मुसलमान सब एक साथ रो रहे थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कानूनी दस्तावेज़ तैयार करवाई है जो मसलहत जो सहफ़तुल मदीना के नाम से जाना जाता था। ये मदीना का आईन था जिसमें हुजूर ने ये लिखा कि यहूदी, मुशरिकीन और मुसलमान एक साथ रहेंगे। दूसरा, बच्चों की अच्छी परवरिश करता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल से पूछा, ऐ इस्माइल, मेरे इसहाक के बारे में तेरी क्या राय है, तो इस्माइल ने कहा, ऐ मेरे प्यारे अब्बा, आप वही कीजिए जो अल्लाह का हुक्म है। इस्माइल की परवरिश इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद की थी, जिनके बारे में कुरान ने कहा है कि वो नर्म गो, पाक, खुश अखलाक और नेक इंसान थे। तीसरा, हौसला। कुर्बानी एक हौसला जो हम अल्लाह की राह में अंजाम देते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरहा ख़तरनाक हादसात से दो चार हो जाते थे, लेकिन वो हालात से कभी घबराते नहीं थे, बल्कि वो उन हालात का मुकाबला करते और सब्र करते। उसकी सबसे अच्छी मिसाल मक्का की है, जब बुत परस्तों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया और उनके ख़िलाफ़ गुमराह कुन बातें की तो हमारे नबी ने उसे नज़रअंदाज किया और उनके जुल्म को सहते रहे। उन तमाम बातों के बावजूद प्यारे नबी ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और मक्का के जाहिल, घमंडी बुत परस्तों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। और चौथा, सब्र है। सब्र नहायत ही मुश्किल काम है, जिस पर ज़्यादातर लोग अमल नहीं कर पाते। इस अमल में पुरसुकून और हालात से दो चार होना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अपनी बारी के जल्द आने का इंतज़ार, सुबह को इबादत के लिए जागना, मस्जिद को इबादत के लिए जाना, रोज़ा रखना और दुनियावी आराइश से परहेज़ करना। हज बिलाशुबा एक मुसलमान के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र है। ये एक कुर्बानी का सफ़र, खुद की दरियात और सबसे बढ़कर अल्लाह की बंदगी और अताअत का सफ़र है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ, तो ये सब कुछ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में शुरू होता है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह अपनी बीवी हजर और अपने नौज़ायदा बेटे इस्माइल के साथ मक्का के बंजर सहराई मैदानों में जाकर रहें। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए लगन और इंसानियत की खिदमत की ज़िंदगी एक मशाल है, मशाल राह। रब ने उनकी काविशों को कबूल किया और उनकी औलाद की तादाद में इजाफ़ा करके उन्हें अजर दिया और उनके मिशन को आज तक ज़िंदा रखा है। 4000 साल से ज़्यादा अरसे से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया के लोगों को तहरीक फराहम की है।
हम उम्मीद करते हैं तो कुर्बानी के इस अजीम वाक़या और जज्बे के साथ हम तमाम मुसलमान इस पर अमल करें और एक अच्छे मुसलमान होने के साथ साथ एक नेक और अखलाकमंद इंसान भी बने। आइए हम इस खूबसूरत मिसाल की पैरवी करने का अज़्म करें। तो दोस्तों, भी आप ऐसे राशिद के अदबी दुनिया में अपना पसंदीदा कॉलम, जी हाँ, लंदन डायरी सुन रहे थे, जो तकरीबन 11 साल से मुसलसल शाये होता आ रहा है। और इसके खालिक हैं जनाब कॉलम निगार फ़हीम अख्तर, लंदन, बरतानिया। आज का उन्वान उन्होंने दिया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी, कुरान की ज़बानी। तो आपको आज का ये उन्वान कैसा लगा, आपको ये कॉलम कैसा लगा, ज़रूर से ज़रूर आप अपनी राय का इज़हार करेंगे और उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एस एम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।